फाइनल 1 मिनट, बिकॉज हम लोग बातें तो कर सकते हैं। पीपल फॉर चेंज नामक एक संस्था है जमशेदपुर में जो युवाओं के साथ काम करती है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज जो हम प्रोग्राम करा रहे हैं उसका नाम है बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग, और यूथ लीडरशिप को जो युवा नेतृत्व है उसको फोरफ्रंट करने के लिए भारत में ये प्रोग्राम हम लोग करवा रहे हैं। यही प्रोग्राम आज 4 अलग अलग लोकेशन में भारत में हो रहा है। तो मेन जो आइडिया है पीपल फॉर चेंज, वार्तालीप और कम्युनिटी, ये 3 संस्थाएं जो हैं ये साथ में मिलकर ये प्रोग्राम करवा रही है। इस प्रोग्राम का जो मेन आइडिया है वो रूमी का एक शेर है कि सही और गलत के परे एक ऐसा जहां है जहां मैं तुमसे मिलूंगा। तो वही बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग, मतलब जो हम युवाओं की बात करते हैं, युवा नेतृत्व की बात करते हैं या युवा को जगह देने की बात करते हैं, तो हमेशा हमें लगता है कि नहीं, युवा जो है उसको जज करते हैं युवा को कि अरे इसको उतना पता नहीं है, अरे ये तो इससे सिर्फ एनर्जी है बट उतना सोच गहरा नहीं है। तो ये जो सही कभी गलत, इसके परे हम अगर युवा नेतृत्व को सपोर्ट करने की बात करते हैं या फिर यूथ सेंट्रिक डेवलपमेंट का जो लेंस है उसकी जो बात करते हैं, उस बात को समझने के लिए हमने अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग इकोसिस्टम के अलग अलग स्टेक होल्डर्स को बुलाया। यहाँ स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, एजुकेशन से हैं, मीडिया से है, एकेडमिक्स से हैं, आपका कॉर्पोरेट से है, CSR से, हमने अलग अलग सेक्टर से लोगों को बुलाया है जो आपस में आ रहे हैं। और झारखंड से और मध्य प्रदेश से कुछ युवा पिच कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे अपना आइडिया। उन क्लाइमेट चेंज के आइडिया को वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसमें उन युवाओं को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो पिच को और कैसे बेहतर कर सके। इसके अलावा 4 ऐसे टीम्स हैं जो अपना आइडिया आज पिच करेंगे। यहाँ 3 जजेस हैं जो रांची से आए हैं, जो एक तो जो एक एग्रोटेक बिजनेस चलाते हैं, एक जो ICRW की हेड है नसरीन जी, एक फिया की जो अभी झारखंड हेड है अर्चना जी, ये तीनों जज कर रहे हैं। ये क्वार्टर फाइनल है जो आज शहर में, जो आज देश में 4 जगहों पे हो रहा है। तो इस पिच के बाद एक टीम सिलेक्ट होगी जो फिर सेमीफाइनल में जाएगी, जो इंदौर में होगा, फिर फाइनल दिल्ली में दिसंबर 20 को है। ये एक ऐसा आइडिया है जहां पर जो भी युवा संस्थाओं से है और जो क्लाइमेट चेंज पे कोई काम करना चाह रही है उसको सपोर्ट करना है। तो अगर ये इसमें अल्टीमेटली 12 टीम्स चुनी जाएंगी देश भर में, जिनको एक पैसा दिया जाएगा और गाइडेंस दिया जाएगा, मेंटरशिप दिया जाएगा, एक जर्नी होगी उनके साथ जहां पर जो उनके आइडिया है उनको कैसे वो एंड स्टेज तक पहुंचा सके। बहुत इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक टीम है जो नरवा में ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रही है कि वहां पर कैसे सॉइल खराब हो चुका है और फार्मर्स को ये जो चेंजिंग वेदर पैटर्न है, रेनफॉल का पैटर्न है, या फिर अब बहुत सारा जो केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं उससे जो हानि हो रही है, कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग उसको अलग कर सकता है। यूरेनियम माइंस में जादूगुड़ा में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है न्यूट्रिशन गार्डन का, जहां सनफ्लावर से कैसे हम यूरेनियम लीचिंग को कम कर सकते हैं, कार्बन के सिक्वेस्ट्रिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। एक जो काम कर रहे हैं वाटर टेबल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये भी काम नरवा की तरफ हो रहा है, जादूगुड़ा की तरफ हो रहा है। इस तरह के विभिन्न आइडिया, कुछ पोल्यूशन में जमशेदपुर शहर में एयर पोल्यूशन पर वायुवीर करके एक है वो कर रहे हैं। तो ऐसे विभिन्न तरह के आइडियाज जो है अलग अलग जगहों से यूथ लेड जो आइडियाज है उन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उन आइडियाज को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं और उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिक आइडिया ये है कि अभी जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि युवा यूजलेस है, ये नैरेटिव को पूरा चेंज करना। युवा यूजलेस नहीं है, युवा यूज्ड लेस है, उनका हम लोग कम उपयोग कर रहे हैं। कहाँ पर हो रहा है प्रोग्राम? ये प्रोग्राम आज LN इंटरनेशनल होटल है डिमना रोड पे, वहां पर पीपल फॉर चेंज संस्था कर रहा है। कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, उसमें क्या दिखता है? तो ये चार्ट जो है ये युवा प्रेजेंट कर रहे हैं अपना आइडिया, वो ड्राइंग्स में अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं और सारे जो गेस्ट है वो घूम रहे हैं और फिर वो सारे आइडिया सुन रहे हैं और एक आइडिया पे बैठ रहे हैं और फिर उस आइडिया को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं जागो फाउंडेशन गिरिडीह से आया हूँ। और क्लाइमेट चेंज की वजह से बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको लेकर हम लोग आज यहाँ पिचिंग करने को लेकर उपस्थित हुए। आप देख रहे होंगे कि झारखंड में पिछले 3-4 सालों से टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो जा रहा है और 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। और इसमें क्या हो रहा है कि बच्चों का जो विद्यालय है वो बंद हो रहा है और विद्यालय में बंद होने से बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। सरकार तो जरूर बोल रही है कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि गाँव में अभी भी ऑनलाइन उसकी फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो बच्चे पूरी तरह से बाधित हो रहे हैं। साथ ही साथ हम जहाँ से आए हैं वो माइका माइनिंग और कोल माइंस का इलाका है और जब बच्चों के विद्यालय बंद हो जा रहे हैं तो वो सारे बच्चे माइका में और कोल में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं।
तो इससे क्या हो रहा है कि वो उसका एजुकेशन तो बाधित हो ही रहा है, साथ साथ अब वो चाइल्ड लेबर में भी जा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इस तरह का एनवायरनमेंट बनाया जाए, इस तरह का रेजिलियंस बनाया जाए कि बच्चे के जो स्कूल आने वाले रास्ते हैं उसके तरफ वृक्षारोपण किया जाए, स्कूल के आसपास वृक्षारोपण किया जा सके, ताकि टेम्परेचर तो एक 10 या 100 गांव में काम करके कम नहीं हो जाएगा, लेकिन रेजिलियंस होगा, जिससे ये होगा कि बच्चे का जो स्कूल बंद हो रहा है वो बंद नहीं होगा और उसका पढ़ाई जारी रहेगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाए। इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाए। सर क्या क्या काम करते हैं आप गिरिडीह में? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट शिक्षा जैसे इतना बड़े देखिए, हमारा जो मेन काम है वो बच्चों का एजुकेशन को लेकर है और बच्चों का प्रोटेक्शन को लेकर हमारा काम है। हम बच्चों का एनवायरमेंट रिटेंशन पे ज्यादा काम होता है, साथ ही साथ हम एसएमसी का ट्रेनिंग कराते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कराते हैं और लाइफ स्किल ट्रेनिंग करते हैं बच्चों के साथ और उनके माता पिता के साथ। और साथ साथ हम लोग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोशन को लेकर काम करते हैं कि लड़कियों के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है, क्योंकि आज भी जो सोशल नॉर्म्स है और जो कल्चरल है उसमें ये माना जाता है कि लड़कियां बोझ है, लेकिन हम लोग ये बताते हैं कि अगर ये एक लड़की पढ़ती है तो उसे क्या क्या फायदा होगा और किस तरह से हमारा समाज में बदलाव होगा, इसको लेकर हम लोग काम करते हैं।